एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है, यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. Well, this accomplishment highlights India's strong economic and emergence as a formidable global force and power. India's constant efforts in many areas, together with strategic policies and entrepreneurial zeal, have. सर, इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बागमोशाई। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन जीडीपी के बारे में। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों, आज इंडिया 4 नंबर रैंक में पहुंच चुका है दोस्तों, और इंडिया का कुल जीडीपी है $4 ट्रिलियन का दोस्तों। $4 ट्रिलियन में पहुंच गया है इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों हम भारतीय के लिए, और पूरे वर्ल्ड में हम 4 नंबर रैंकिंग में आ चुके हैं दोस्तों, और बहुत जल्द हम 2 नंबर रैंकिंग में भी आ जाएंगे। तो ये बात सुनकर पाकिस्तानी कुछ पत्रकार का ऐसा बुरा हाल हुआ है, और पाकिस्तानी ओपिनियन जानेंगे, पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे। एक चैनल है आरजू काजमी का, उनका रिएक्शन देखेंगे, और एक चैनल है सना अमजद का। उन दोनों ने पाकिस्तानियों को पूछा है कि इंडिया के बारे में, इंडिया जो 4th इकोनॉमी में आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आप पाकिस्तानी का ये रिएक्शन वीडियो। और एक बात है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भारतीय हैं और भारत का प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे बाहर निकलते हैं, चीखते हैं तो फिर बस आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है। मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें। हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर, ये जियाउल बनने तो नहीं जा रहे, वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें। उन्होंने तो अपने आप के दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्कट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, मैंने जिस तरह बताया आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अर्सा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है। फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, क्लाशों की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं,
ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नजदीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है, कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है, ठीक है। अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूं सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये हैं कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं, ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि वो ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल, उनका पूरा फोकस अपने मुल्क के ऊपर है कि हमने अपने मुल्क को पूरी दुनिया में मनवाना है। वो इसी चीज़ पर लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ इंडिया की हुकूमत, इंडिया का हर एक बंदा इसी स्ट्रगल में है कि किसी तरह हम इंडिया का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे के मुंह पे रजिस्टर करवा दो। मेरा ख्याल है इंडिया इसमें कामयाब भी हो चुका है। देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था कि मेरी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और अवाम है, उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग, वट एवर चाइना इज़ डूइंग, वट एवर अमेरिका इज़ डूइंग, ठीक है। देखिए, और पाकिस्तान की नाअहली क्या है, पाकिस्तान की अवाम के माइंड उन्होंने हुक्मरानों में मैनिपुलेट कैसे कर दिया, नैरोनेस, कि जी सिर्फ हमने यही देना है। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को फोकस करना है। पाकिस्तान को हमने जलीलो ख्वार कर देना, ठीक है। सिर्फ ये पाकिस्तान की अनडेवलपमेंट का राज है। और क्या कहते हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट का राज है वो यही है कि उन्होंने अपनी कंट्री को देखा, अपनी कंट्री को लेके चले हैं, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं इकोनॉमी में बहुत चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी बेटर होती है। सबसे पहला उसमें राज आता है कि आपकी ट्रेड, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों की मैंने बात की, इन 3 चीज़ों में बात करें हम, आप ट्रेड देख लें इंडिया की ट्रेड मार्केट, आपको ही पता है क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक्ड है, ठीक है। ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में, ठीक है। उसके बाद उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, कौन सी कंट्री है जो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, ना कि सिर्फ उनके नेबरिंग कंट्री की बात करूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, कौन सी कंट्री ऐसे जो उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि ताइवान ने आईफोन का जो अपने प्लांट है वो स्विच कर दिया। सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्री ताइवान से उठकर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। एग्जैक्टली, इतनी सी चिप होती है वो भी इंडिया में स्विच हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आता कि यार हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बात डिफॉल्ट हो रहे हैं हम, उसके बाद मैं बात करूँ अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मुझे बता दें इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही? वहाँ की गाड़ियाँ वहाँ पे इन लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। आईफोन जो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी दौर में 1.5 लाख रुपए का इजीली मिल जाता था, अब 5.5 लाख रुपया मिनिमम अमाउंट, यानी कि आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, ठीक है। गुर्दा भी इतने का नहीं बिकना, आईफोन ज्यादा महंगे। मैं वही बात करूँ, आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, एक मुहावरतन मैंने बात किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे छोटी सी गाड़ी जो नाम आपने भी सुना होगा, आल्टो, ठीक है। जब लॉन्च हुई थी ना, पाकिस्तान में आई थी, तो पाकिस्तान में उसकी जो लोवेस्ट एडिशन की रेट था ना, वो 9.5 लाख रुपया था। और अब आप देख लें ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर 27 लाख रुपए को स्विच कर गई है वो, यानी कि 27 लाख रुपए को काट रही है, आगे जा रही है। मुझे ये बताएं, ये देखिए, ऐसी इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ ना मैं, वो टाटा, महिंद्रा, नैनो, ये सारा कुछ अपने वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सेम स्पेक्स, सेम शेप, सेम चीज़ें। पाकिस्तान में 27 लाख रुपए की और इंडिया में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, बस इससे ज़्यादा रेट नहीं है। पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं? आप इंडिया के टुकड़ा पे पड़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है। ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा, ठीक है। क्यों?
इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कोई चीज़ मंगाते हो इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज़ दुबई से होके आ रही है। अमेरिका से आप मंगाते हो कोई चीज़ वो इनडायरेक्टली इंडिया से जा रही है अमेरिका को, और अमेरिका से पाकिस्तान में आ रही है। वो किधर किधर पागलों यार तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, बॉर्डर टू बॉर्डर देखो, अपने उनके साथ आप रिलेशन बेटर करो ताकि आप लोगों को भी कोई फ़ायदा हो यार। हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम अपने ये देख रहे हैं कि जी वो दुश्मन मुल्क है या नेबरिंग कंट्री है। इस चीज़ को छोड़ दो, फक ऑफ। बस आप ये देखो पाकिस्तान किस तरह ऊपर आएगा, जैसे इंडिया दे रहा है कि पाकिस्तान अपना इंडिया किस तरह ऊपर आएगा, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री है, चाहे कोई हिंदू कंट्री है, नहीं मैटर करता। सिर्फ ये मैटर करता है आपकी कंट्री कैसे ऊपर आएगी, बस। आपका नाम? उमर शरीफ लगारी, एडवोकेट। आपको पता है कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया ये चीज़ साबित कर चुका है, यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर। क्या कहेंगे आप? हमारा हमसाया मुल्क भारत दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। बिल्कुल बन सकता है वो, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। बात असल में ये है कि वो अपनी ज़ाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं, और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। हमारा अलमिया तो ये है पाकिस्तान में कि मैं दोनों को क्रिटिसाइज़ करूँगा, पीटीआई की गवर्नमेंट को भी और पीएमएल नून की गवर्नमेंट को भी। हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट हुई, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बंद कर दी गई। दूसरे भी कंट्रीज़ ऐसे हैं, कुछ रशिया के साथ आप देख लें, अब नून लीग की गवर्नमेंट आई है, रशिया के साथ उन्होंने किसी के दबाव में आके, मैं बताना नहीं चाह रहा जिसके दबाव में भी आए हैं, उनके साथ तिजारत बंद कर दी गई है। मतलब कि आप अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको छोड़ के दूसरे के बेनिफिट्स को दे के आप जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और जो मुआशी जो बेसिक स्टेप्स होते हैं जब उसको छोड़ देते हैं, तब आपको ऐसे नताइज तो देखने पड़ेंगे कि आपका जो साथ का ममालिक है वो तरक्की करता जा रहा है, आप नीचे से नीचे होते जा रहे हैं और फॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बात बताएं कि ये जो दबाव है, ये प्रेशर है, इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डलता? इंडिया को भी रशिया से तेल खरीदने पर मना किया गया था ना कि आप इंडिया से खाम तेल मत खरीदें। उन्होंने बोला कि हम तो खरीदेंगे क्योंकि ये हमारे मुल्क और हमारे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन हम पता नहीं क्यों प्रेशर में आ जाते हैं। हम प्रेशर में इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो उनके मुताबिक हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो रियलिटी है, फैक्ट है कि हमारे जो नुमाइंदे ऊपर ऊपर बैठे हैं उनके सारी जायदादें, सारे एसेट्स जो हैं वो तो मुल्क से बाहर हैं। तो मुल्क से बाहर वाले लोगों की अगर वो बात नहीं मानेंगे तो वो कैसे उनके रिलेशन चलेंगे? वो तो जम कर लिए जाएंगे उनके सारी एसेट्स, तो उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर तो ये मजबूर हैं। तो इस वजह से वो बेचारे मजबूर हैं कि अब अमेरिका उसको कहते हैं रशिया के साथ आप पेट्रोल ना लो, पेट्रोल आवाम यहाँ पे पिस रही है महंगाई से, और वहाँ पेट्रोल आप ले नहीं रहे। और जो इंडिया है उसके रिलेशन सबके साथ ठीक हैं, वो सबसे सिवाय पाकिस्तान के। जी, पाकिस्तान के, बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं पीटीआई के इमरान खान को या नून लीग के शहबाज शरीफ को, ठीक है, वो हेड ऑफ द स्टेट जो वही हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही हैं, लेकिन आपको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमारी जब सोच होगी, हम खुद जब आप रेज करेंगे क्वेश्चन फॉर योर फंडामेंटल राइट, तो ग्रूम योर सेल्फ, कि आप अपने आप को चेंज करें, आप क्रिटिसाइज ना करें दूसरों पे। अब ये ना देखें वो वाला मुल्क क्या कर रहा है, वो वाला मुल्क क्या कर रहा है। आप अपने लिए जब बेहतरी करेंगे, आपके नुमाइंदे आपके लिए बेहतरी करेंगे, आपके स्टेट के जो एग्जेक्टिव बैठी है वो आपके लिए बेहतरी करेंगे। इंडिया की तरक्की की वजह क्या है? क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि रोके नहीं रुक रही? देखें, दो चीज़ें हैं। जब भी माशरे में तरक्की आती है यंग जनरेशन से आती है, ठीक है। आज हमारी यंग जनरेशन कहाँ खड़ी है? या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी दूसरी दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है? आईटी मास्टर्स, टेक्नोलॉजी में मास्टर हो रही है। इस वक्त इंडिया को अगर देखा जाए तो ये मैं रिसेंटली आपको एक रूमर बता रहा हूँ, पता नहीं कंफर्म है कि नहीं है, कि चाइना का जो एप्पल का वो जो बना रही है एप्पल के फ़ोन्स, वो ट्रांसफ़र कर रही है इंडिया में। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये सच में। और मैंने इसे प्रोग्राम भी किया था, आपको पता है, यहाँ तक कि ताइवान में जो सेमीकंडक्टर है वो तक इंडिया में बनने जा रहे हैं। बिल्कुल वही बात है। तो वहाँ की यंग जनरेशन अपने आप को चेंज कर रही है, तो हमारे नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि हर शोबा जात में ऐसी क्वालिटीज़ रखे कि दूसरे लोग बाहर से बिजनेसमैन यहाँ पे बिजनेस करने हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड के बिजनेसमैन यहाँ पे आके बिजनेस करने आ रहे थे, अपने फर्म्स खोलने आ रहे थे, वो छोड़ के जा रहे हैं।
माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। अब सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको ऐसा फैसिलिटेट करे यहाँ पे वो अपने बिजनेसेस खोले और लोगों को, सबसे अल्लाह पाक ने जो हमें टूरिस्ट कितने कितने अच्छी जगहें दी हैं, फिर भी हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो यही चीज़ है कि आपको अल्लाह